जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों, प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मौन हमें यह भी सिखाता है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर हालात को गुजरने देना ही सबसे सही रास्ता होता है। भक्त ने शिकायत करते हुए श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं रोज आपसे अपनी इच्छाएं कहता हूं, मांगता हूं, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों रहती है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, वत्स, जो लोग नदी के किनारे खड़े होकर पानी का शोर करते हैं, उनका प्यास बुझना कठिन हो जाता है। मौन नदी की तरह बन। जहां शांति होती है वहां गहराई होती है, और गहराई में ही खजाना छुपा होता है। भक्त ने पूछा, तो प्रभु, क्या मैं मांगना छोड़ दूं? कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, हां वत्स, जब तू मौन रहना सीख जाएगा तब तेरा विश्वास बोलेगा, और विश्वास की आवाज बिना शब्दों के मेरे तक पहुंचती है। जब मौन में भरोसा होगा तब बिना मांगे सब मिलेगा। कभी जीवन में मौन यह साबित कर देता है कि हमारी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि संयम में है। जो खुद पर नियंत्रण कर लेता है वह किसी भी स्थिति में हारा नहीं जा सकता। मौन रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको बेवजह के विवाद से दूर रखता है। लोग बोलते रह जाते हैं और आप अपनी शांति बनाए रखते हैं। जो लोग मौन को कमजोरी समझते हैं, वे समय के साथ खुद समझ जाते हैं कि यही मौन सबसे बड़ा जवाब था। समय के साथ सच सबके सामने आ ही जाता है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को कहां खर्च करना है। हर किसी से बहस करने में समय बर्बाद करने के बजाय सही काम में लगाना ही बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्णा ने भी यही कहा था, जब तुम्हें लगे कि शब्द व्यर्थ जा रहे हैं, तब मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। मौन में रहकर आप खुद को सुन पाते हैं। यह सुनना आपको अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों से जोड़ देता है। कभी कभी जिंदगी इंतजार सिखाती है, क्योंकि जो फल धीरे पकते हैं वही मीठे लगते हैं। अगर समय के पहले कुछ मिल भी जाए तो उसका मूल्य नहीं समझ आता। यही कारण है कि ठहरना भी एक वरदान है। राह लंबी हो, लेकिन सफर का हर कदम हमें मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्णा ने भी कहा था, समय पर सब कुछ मिलेगा, बस विश्वास बनाए रखो। बिना धैर्य के कोई आशीर्वाद पूरा नहीं होता। कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, तो याद रखो, गीली लकड़ी भी एक दिन जलती है, बस वक्त आने पर। ब्रह्मांड आपकी चुपचाप मेहनत को अनदेखा नहीं करता। जीवन की मुश्किलें कभी हमें रोकने नहीं आती, वे हमें तैयार करने आती हैं। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर ही आभूषण बनता है। कभी रिश्तों में भी यह समझना जरूरी है कि मौन सिर्फ शब्दों की कमी नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई है। चुप रहना कभी कभी प्यार का सबसे सुंदर रूप होता है। मौन का एक लाभ यह भी है कि यह आपको धैर्यवान बनाता है। जो धैर्य रखता है वही सही समय का इंतजार कर पाता है। जब आप मौन में होते हैं तब आप यह महसूस करते हैं कि आपको हर परिस्थिति में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। आपका चरित्र ही आपकी पहचान है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि गुस्से में कहा गया एक शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है, पर मौन में छुपी शांति उन्हें बचा सकती है। कभी कभी मौन का अर्थ यह नहीं कि हम हार गए, बल्कि यह होता है कि हम अपनी शांति को जीत के लिए बचा रहे हैं। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को यही कहा था, युद्ध लड़ने का समय आने तक मौन में रहना ही सबसे बड़ा बल है। समय से पहले बोलने वाला योद्धा अपनी रणनीति खो देता है। मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे गहरी सोच वाला बन जाता है। उसकी बातें कम होती हैं लेकिन असरदार होती हैं।
मौन हमें यह भी समझाता है कि लोग हमेशा वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। बाकी सब कुछ समय और अनुभव के साथ खुद समझ में आता है। मौन रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सुनने की कला सिखाता है। जो सुनता है वही सही तरीके से समझ पाता है। कभी कभी मौन एक आरसा बन जाता है जिसमें हम खुद को देख पाते हैं, अपने अच्छे बुरे गुणों को, अपनी कमजोरियों को और अपनी ताकतों को। मौन रहकर हम यह भी समझते हैं कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तभी दुनिया से सही तरीके से जुड़ पाते हैं। मौन हमें यह सिखाता है कि दूसरों की राय हमेशा आपके जीवन का सच नहीं होती। जो मौन में खुद को समझता है वही अपने जीवन का रास्ता खुद चुनता है। कभी कभी मौन का मतलब यह भी होता है कि हम खुद को कुछ समय दे रहे हैं। हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए, कुछ जवाब समय के साथ खुद मिल जाते हैं। भगवान श्री कृष्णा की गीता का सार यही है। मौन साधना है, मौन धैर्य है और मौन ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में कभी नहीं हो सकती। शांति में लिया गया एक निर्णय हजार बहसों से बेहतर होता है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें पीछे हटकर हालात को देखने की जरूरत है, तभी हम सही फैसला कर पाते हैं। मौन व्यक्ति को लोगों की असली नीयत समझने की क्षमता देता है। जब आप सिर्फ देखते हैं और सुनते हैं तो आप बहुत कुछ जान लेते हैं। मौन एक आदत नहीं, यह एक अनुशासन है। जो इसे अपना लेता है वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता। मौन हमें यह भी सिखाता है कि हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं। कुछ लड़ाइयां समय और मौन के सहारे ही जीत ली जाती हैं। भगवान श्री कृष्णा ने भी अपने जीवन में कई बार यही किया। जब शब्दों से काम नहीं बना तब मौन में रहकर सही समय का इंतजार किया। कभी किसी चीज के लिए हाथ न फैलाओ, क्योंकि सच्चा सुख वही है जो बिना मांगे सही समय पर आ जाए। भगवान श्री कृष्णा भी बिना मांगे भक्तों का कल्याण करते हैं। एक अधीर साधक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मांगता हूं, पर मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? श्री कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, बीज अगर हर रोज मिट्टी से बाहर झांके तो वह पेड़ नहीं बन सकता। इच्छाएं भी मौन में पनपती हैं। तू शांत हो जा। जब मौन गहरा होगा तब मेरी कृपा बिना मांगे ही तेरे जीवन में बरस जाएगी। अगर आज रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं आएगी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत खेल है सही समय पर सब कुछ देना। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया में कोई भी चीज देर से मिल सकती है, लेकिन सही मेहनत और सच्चा दिल रखने वालों को उसका हक ये जरूर मिलता है। जैसे बरसात देर से आए पर धरती को जीवन देती ही है। हर फूल अपने मौसम में खिलता है। आप चाहकर भी गुलाब को दिसंबर में नहीं पा सकते। समय, परिस्थिति और धैर्य तीनों मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। कभी कभी भगवान आपको खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि जब सही चीज आपके पास आए तो आप उसकी कदर कर सकें। भगवान श्री कृष्णा हमेशा सही वक्त पर सही वरदान देते हैं। जिंदगी में अधीरता सिर्फ दर्द देती है, लेकिन धैर्य चुपचाप हमारे लिए चमत्कार बना रहा होता है। भरोसा रखो, तुम्हारे हिस्से का सुख तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। जैसे नदी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही मेहनत और धैर्य भी चुपचाप सफलता का मार्ग तैयार करते हैं। जल्दी पाने का लालच अक्सर मंजिल को अधूरा छोड़ देता है। अगर आज आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो समझो भगवान श्री कृष्णा अभी आपके लिए बेहतर राह बना रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी सबसे सुंदर उत्तर होती है। हर बीज को पेड़ बनने के लिए समय चाहिए। तुम चाहे रोज मिट्टी खोदो, पौधा अपने समय पर ही बढ़ेगा। यही नियम जीवन का भी है। धैर्य से सब कुछ खिल उठता है। जिंदगी तब सबसे खूबसूरत लगती है जब हम भरोसा रखना सीख लेते हैं। भरोसा कि जो हमारा है वह हमें सही वक्त पर मिलेगा, बिना भाग दौड़ और बिना बेवजह चिंता के।
कभी किसी से अपनी किस्मत की शिकायत मत करो। तुम्हारी किस्मत का लेखक वही है जो सही समय पर सही पन्ना पलटता है। और भगवान श्री कृष्णा कभी गलत समय पर कहानी नहीं लिखते। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा। यह तो बस तैयारी का वक्त है, ताकि जब मौका आए तुम तैयार रहो। हर इंसान का समय अलग होता है। किसी को सुबह सूरज मिलता है, किसी को शाम को चांद, लेकिन दोनों को रोशनी मिलती है। धैर्य रखो, तुम्हारी रोशनी भी आएगी। कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को कम मत समझो। हो सकता है तुम्हारी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी हो। धैर्य और विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जो चीज बिन मांगे मिलती है वह सबसे कीमती होती है, जैसे प्रेम, आशीर्वाद और सच्ची दोस्ती। और ये सब हमें हमेशा समय पर ही मिलता है, जब हम तैयार होते हैं। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है, जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह टिक नहीं सकता। यह भरोसा ही धैर्य की जड़ है। जितना धैर्य रखोगे उतना जीवन आसान लगेगा। परेशानियां आएंगी लेकिन तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें सही समय तक स्थिर रखेगा। कभी सोचो, अगर आज सब कुछ तुम्हारे पास आ जाए तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? शायद नहीं। इसीलिए जीवन धीरे धीरे देता है ताकि तुम उसे संभालने के लायक बन सको। रास्ते लंबे हैं लेकिन मंजिल से खूबसूरत कुछ नहीं। बीच का धैर्य ही इस सफर को खास बनाता है। यही धैर्य कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर तुम्हारे मन में बेचैनी है तो उसका इलाज सिर्फ भरोसा है। भरोसा कि भगवान ने तुम्हारे लिए सबसे सही समय चुना है, और वह समय जब आएगा तुम्हारी मेहनत को चमका देगा। हर सुबह सूरज धीरे धीरे उगता है। अगर वह जल्दी में होता तो उसकी रोशनी हमें तपा देती। इसी तरह जीवन की सही चीजें धीरे धीरे आती हैं और हमें निखार देती हैं। कभी किसी चीज के लिए रो मत, बस इंतजार करो। इंतजार का हर दिन तुम्हें मजबूत बनाता है, और जब वह दिन आता है तो तुम्हारा हर आंसू मोती बन जाता है। जो इंसान इंतजार करना सीख लेता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि इंतजार में ही जीत की बुनियाद रखी जाती है। जो आज धैर्य रखता है कल वही सबसे बड़ी जीत पाता है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा था, धैर्य उस दीपक की तरह है जो अंधकार में भी बुझता नहीं। जब वक्त कठिन हो तब यह दीपक तुम्हें राह दिखाता है। कभी कभी जिंदगी हमें खाली रखती है ताकि हम सही चीज आने पर उसके लिए जगह बना सकें। जैसे खाली मिट्टी ही बीज को पनपने का मौका देती है। जल्दबाजी में की गई कोई भी चीज कभी स्थायी सुख नहीं देती। जैसे अधपकी रोटी स्वाद नहीं देती, वैसे ही अधूरी तैयारी से मिला सुख भी टिकता नहीं। तुम्हारा वक्त आएगा, लेकिन सही तैयारी के साथ जीवन का हर इंतजार तुम्हें उस वक्त के लिए तैयार कर रहा है। भरोसा रखो, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। जिसे धैर्य का स्वाद लग गया वह जीवन की हर मुश्किल को मुस्कुराकर सह लेता है, क्योंकि उसे पता है आज की कठिनाई ही कल की सफलता का बीज है। कभी अपने आज को छोटा मत समझो, क्योंकि आज का धैर्य ही कल का सुख है। समय की गति धीमी हो सकती है, लेकिन यह हमेशा सही दिशा में चलती है। भगवान श्री कृष्णा ने भी अर्जुन से कहा था, सही समय पर ही तीर चलाना। जीवन में हर काम का सही समय होता है, बस धैर्य से उस पल का इंतजार करना पड़ता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है तो सोचो, बरसात का पानी साल भर धरती के भीतर जाता है, फिर एक दिन खेतों को हरा कर देता है। कभी किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर किसी का मौसम अलग है। तुम्हारा भी मौसम आएगा और तब तुम्हारी खिलावट सबसे खास होगी। एक बेचैन भक्त रोज मुरलीधर के मंदिर आता। हर बार कृष्ण के सामने खड़ा होकर लंबी सूची पढ़ देता। प्रभु ये दे दो, वो दे दो, यह ठीक कर दो, वह बदल दो। एक दिन थक कर वह बोला, प्रभु मैं रोज आपसे कहता हूं, मांगता हूं, फिर भी मेरी इच्छाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं?
क्या मेरी प्रार्थना में कमी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरी प्रार्थना में कमी नहीं, तेरी प्रार्थना में शोर बहुत है। जैसे झील का पानी हलचल में हो तो उसका तल साफ नहीं दिखता, वैसे ही मन की हलचल में मेरी कृपा नहीं उतर पाती। भक्त ने विस्मय से पूछा, तो प्रभु, क्या मुझे मांगना छोड़ देना चाहिए? कृष्ण बोले, हां वत्स, जब तू मौन रहना सीख लेगा तब तेरे मौन से निकली प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचेगी। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप रहकर ही फल देता है, वैसे ही मौन में ही तेरी इच्छाएं अंकुरित होती हैं। बिना मांगे सब मिलेगा, बस भरोसा मौन से गहरा होना चाहिए। भक्त की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, अब मैं मौन रहना सीखूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, और मैं मौन में तेरे हर सवाल का उत्तर दूंगा। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस इंतजार के समय को सही कामों में लगाना भी है। यही समय कल तुम्हें मजबूत बनाता है। जो इंसान धैर्य से चलता है वह कभी टूटता नहीं। कठिनाइयां उसे हिलाती हैं, लेकिन गिरा नहीं पाती, क्योंकि उसका भरोसा समय पर बना रहता है। अगर अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जीवन का चक्र कभी खाली नहीं चलता। बस धैर्य से इंतजार करो। हर अच्छी चीज का आने से पहले एक खामोशी का समय होता है। जैसे सूरज उगने से पहले अंधेरा गहरा हो जाता है, यही अंधेरा कल की रोशनी का संकेत होता है। कभी कभी भगवान तुम्हें इसलिए चुप रखते हैं ताकि तुम्हारा धैर्य बढ़े, क्योंकि बड़ी चीजें केवल उन लोगों को मिलती हैं जो सही समय तक रुकना जानते हैं। जब जीवन तुम्हें रोकता है तो यह हार का संकेत नहीं है, यह तैयारी का समय है। धैर्य से आगे बढ़ने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। अगर तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है तो यह देरी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। भगवान श्री कृष्णा हमेशा वही समय चुनते हैं जब तुम सबसे ज्यादा संभाल सकते हो। धैर्य एक ताकत है जो हर उम्र में जरूरी है। यह युवा को दिशा देता है और बुजुर्ग को शांति, और यही दोनों को सही समय पर सुख भी देता है। धैर्य का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर यह विश्वास रखना है कि जो तुम्हारा है वह तुमसे दूर नहीं जा सकता। सही समय पर वह तुम्हारे पास आएगा। कभी सोचो, अगर मछुआरा अधीर हो जाए और जाल जल्दी खींच ले तो उसे मछली नहीं मिलेगी। वैसे ही जीवन में भी अधीरता सुख को अधूरा छोड़ देती है। जो बीज आज बोया गया है वह कल पेड़ बनकर छांव देगा, लेकिन इसके लिए उसे समय, देखभाल और धैर्य चाहिए। यही नियम हर सपने पर भी लागू होता है। भगवान श्री कृष्णा ने भी कहा, जो समय को स्वीकार कर लेता है वह हर मुश्किल को आसान बना देता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आज तुम्हारे जीवन में देरी है तो यह कोई सजा नहीं है, यह उस कहानी का हिस्सा है जिसमें तुम सबसे सही जगह और समय पर सबसे सुंदर मोड़ पाओगे। धैर्य वह शक्ति है जो हमारे डर और बेचैनी को कम करती है। जब हम भरोसा करना सीख जाते हैं तब हर कठिन रास्ता भी आसान लगता है। जल्दबाजी हमें सिर्फ निराशा देती है। सही चीजें धीरे धीरे ही आती हैं, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना बेकार जा रही है। हर प्रार्थना का उत्तर है, बस वह उत्तर सही समय पर तुम्हें मिलेगा। धैर्य रखने वाले लोग कभी हारते नहीं, क्योंकि वे समय को अपना साथी बना लेते हैं, और समय के साथ कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। कभी किसी चीज के लिए भागो मत, बल्कि मेहनत करो और शांत रहो। सही समय पर वही चीज तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। यही जीवन का अद्भुत नियम है। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य सिर्फ धैर्य ही नहीं, बल्कि जीवन का सार है। जब हमें लगता है कि जीवन बहुत धीमा चल रहा है, तभी वह हमारे लिए सबसे बड़ी तैयारी कर रहा होता है। धैर्य ही उस तैयारी का हिस्सा है।
धैर्य सिखाता है कि सही समय पर सही चीज अपने आप हमारे जीवन में आएगी और तब वह हमें सबसे ज्यादा खुशी देगी। जो धैर्य को समझ लेता है वह अपने हर दिन में शांति पा लेता है और जब सही समय आता है तो उसका सुख दोगुना हो जाता है। जो लोग जल्दी पाने की चाह में धैर्य छोड़ देते हैं वे मंजिल के सबसे करीब आकर भी उसे खो देते हैं। धैर्य ही सफलता तक पहुंचने की कुंजी है। जैसे पानी धीरे धीरे पत्थर को काट देता है, वैसे ही धैर्य धीरे धीरे हर कठिनाई को पार कर देता है। बस विश्वास बनाए रखना जरूरी है। मेरे प्रिय दर्शकों, धैर्य सिर्फ इंतजार करने की कला नहीं है, यह जीवन को समझने की समझ है। जो धैर्य रखता है वही हर सुख का असली स्वाद ले पाता है। और याद रखिए, जो आपका है वह सही समय पर बिना मांगे आपके पास आएगा। दोस्तों, अगर ये विचार आपके दिल को छुए हों, अगर आपको लगा हो कि यह बातें आपकी जिंदगी से जुड़ती हैं, तो इसे अपने दिल में संभाल कर रखिए। और अगर आपको गीता अमृतवाणी के ये अमृत वचन अच्छे लगे हों तो इन्हें दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार रोज आपके जीवन को छू सकें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगला अमृत वचन आपसे कभी ना छूटे। याद रखिए, सही समय, सही धैर्य और सही विश्वास, यही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।